शिकारपुर मठिया की रहने वाली प्रीति अपने पति से कहती है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे अपने इलाज के लिए बेतिया जाना है। फिर उसका पति अपनी पत्नी प्रीति और 6 साल के बच्चे अमन को बाइक पर लेकर बेतिया जाता है, लेकिन उसे क्या पता कि दरअसल उसका काल इंतजार कर रहा है और उसकी पत्नी प्रीति अपने आशिक रवि और उसके दोस्त शिवम के साथ मिलकर उसका गला रेतवा देती है। और आगे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं बिहार के जमुई जिले से संजना की भी कहानी हम आपको बताने वाले हैं कि संजना ने अपने जेवर बेच करके पति को पढ़ाया और उसे सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। इन दोनों महिलाओं की कहानी आपको सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह घटना हमारे समाज में घट रही है, यह किसी के साथ भी हो सकती है। और इस पूरी कहानी को जानकर आप भी अपने आप में सुधार लाएंगे और आप अपनी जीवन में सावधानी बरतेंगे ताकि आपके साथ ऐसी घटना और दुर्घटना ना हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आज का मुद्दा जो है वो दोनों महिलाओं पर है, एक अच्छी महिला पर और एक बुरी महिला पर। पहले हम आपको बुरा न्यूज़ सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छा न्यूज़ सुनाएंगे ताकि आपका मूड फ्रेश हो सके। दरअसल आपको बताते चले कि शिकारपुर मठिया की रहने वाली प्रीति अपने पति को कहती है, उसके पति का नाम विकास है, और विकास को कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, उसे इलाज के लिए बेतिया जाना है। इसके बाद विकास जो है अपनी पत्नी प्रीति और अपने 6 साल के बच्चे अमन को बाइक पर लेकर बेतिया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि काल उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल आपको इन घटना को बताने से पहले आपको बता दे कि प्रीति नाम की महिला का चक्कर अपने ही मौसेरे देवर रवि के साथ चल रहा होता है, और रवि के प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी होती है कि अपने पति की भी हत्या कराने से बाज नहीं आती है। वह अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करती है, और इस प्लान में उसका आशिक रवि और उसका दोस्त शिवम भी सहभागी होते हैं। और प्लान तैयार किया जाता है कि जब प्रीति को लेकर उसका पति विकास बेतिया जा रहा होगा तो रास्ते में ही उसके पति की हत्या कर दी जाएगी, और यही होता भी है। दरअसल आपको बताते चले कि हमने जो आपको बताया कि जब उसका पति विकास जो है अपनी पत्नी प्रीति को लेकर बेतिया की ओर जा रहा होता है, उस समय प्रीति कहती है कि उसे टॉयलेट आ चुका है और उसे टॉयलेट जाना है। वह गाड़ी रुकवाती है, और गाड़ी जैसे ही रुकवाती है उसको आपको बताते चले कि रवि और शिवम पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं, और जैसे ही गाड़ी रुकती है प्रीति गाड़ी से उतरती है और अपने पति को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। और उसके बाद रवि और शिवम जो घात लगाकर बैठे होते हैं वे बाहर निकलते हैं, और धारदार हथियार से 6 साल के मासूम बच्चे अमन के सामने में ही उसके पिता की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो है प्रीति का चरित्र जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वह अपने ससुराल फोन करके बताती है कि दरअसल विकास का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। जब विकास की मां को इस बात का पता चलता है तो वो पूरी कहानी समझ लेती है, क्योंकि उसके घर में पिछले 1 सालों से इस बात का झगड़ा चल रहा था कि प्रीति की नज़दीकियां जिस तरीके से अपने मौसेरे देवर रवि के साथ बढ़ रही थी, और इसको लेकर लगातार घर में कहा सुनी होती थी। पति विकास हमेशा अपनी पत्नी को मनाता रहता था और उसे सदकार्य पर लाने को कहता था, उसे ये कहता था कि ये सब गलत काम है, तुम दूसरे के साथ रिश्ता मत रखो। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पत्नी को वो समझा रहा है, बुझा रहा है, वो पत्नी ही उसकी जान ले लेगी और उसके प्लानिंग बना करके उसकी जान ले ली जाएगी। दरअसल ये सारी घटनाओं का पता तब चला जब मासूम 6 साल का बच्चा अमन ने पुलिस के सामने में अपना बयान दर्ज करवाया, और पुलिस के सामने में ये बयान दर्ज हुआ है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि अमन ने बताया कि उसके पिता की किस प्रकार से रवि और उसके एक दोस्त ने हत्या कर दी। जब यह बयान दर्ज हुआ उसके बाद पत्नी प्रीति
और शिवम की गिरफ्तारी हो चुकी है। रवि अभी भी फरार बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस जमाने में हर एक प्रकार के लोग हैं। एक सावित्री भी थी जो कि अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आती है, लेकिन एक पत्नी प्रीति नाम की भी है जो कि अपने आशिक के लिए अपने पति का मर्डर तक करा देती है। वहीं दूसरी घटना जो है बिहार के जमुई जिले से है और जमुई के संजना की कहानी और जितेंद्र की कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी और आपको लगेगा कि दुनिया में पति पति का रिश्ता कितना प्यारा होता है और पति अपने पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बताते चले कि पत्नी की पहचान पति के संघर्ष में होती है और पति की पहचान पत्नी के बीमारी में होती है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पति पत्नी जो है वो दो जिस्म और एक जान कहे जाते हैं और इस कहावत को चरितार्थ किया है बिहार के जमुई जिले के जितेंद्र और संजना ने। आपको बताते चले कि जितेंद्र और संजना की शादी साल 2002 में होती है। संजना जो है अपने पिता की इकलौती पुत्री होती है। संजना का कोई भाई नहीं होता है। इस कारण संजना के पिता चाहते हैं कि जितेंद्र जो कि उनका दामाद है वो उनके घर पर घर जमाई बन करके रहे, लेकिन जितेंद्र के स्वाभिमान को ये गवारा नहीं होता है और इसके लिए वो तैयार नहीं होता है, जिसके बाद इनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है। आपको बताते चले कि जितेंद्र और संजना दोनों मैट्रिक पास होते हैं और साल 1994 में जितेंद्र ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और 1995 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह आगे पढ़ नहीं पाता है। लेकिन साल 2002 से दोनों का संघर्ष शुरू होता है। संजना जो है अपना जेवर बेच देती है, अपने पति को पढ़ाती है और उसी जेवर को बेच करके खुद भी पढ़ती है। 2007 में संजना के पति जितेंद्र को सरकारी नौकरी लग जाती है। बिहार सरकार में वो टीचर के पद पर भर्ती होते हैं और इसके बाद साल 2014 में भी संजना को नौकरी मिल जाती है, यानी कि पति और पत्नी दोनों को सरकारी नौकरी हासिल हो जाती है। और ये कहानी आप लोग को बताना इसलिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी था क्योंकि आजकल जहां महिलाओं का कुछ चरित्र सामने आ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि चरित्रहीन कहा जा रहा है। जिस ज्योति मौर्य को लेकर एक पूरे के पूरे महिला समाज को गलत ठहराया गया, चरित्रहीन कहा गया, तो आपको बताते चले कि दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसलिए हमने आपको दोनों कहानियां सुनाई कि एक महिला जो अपने आशिक के लिए पति को मरवा देती है, तो दूसरी तरफ एक महिला भी है जो कि अपने पति के लिए अपना जेवर तक बेच देती है, पति को पढ़ाने के लिए अपना जेवर तक बेच देती है। और ये जितेंद्र और संजना की कहानी जो है वो निकल के अब सामने आई है क्योंकि अब दोनों सफल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी कहानी काफ़ी वायरल हो रही है। तो आपको दोनों कहानियों से हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहली कहानी में जहां पत्नी अपने पति को मरवा देती है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, बाप बेटे का जो रिश्ता होता है, माता पिता का जो रिश्ता होता है, ये काफ़ी पवित्र कहा जाता है। लेकिन इस रिश्ते को भी अब दाग लग चुकी है। जहां हमने आपको कुछ दिन पहले ये घटना बताई थी कि बंगाल में मोबाइल खरीदने के लिए जहां माता पिता अपने 8 माह के मासूम को बेच देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी कहानी आपको बताई कि कैसे एक पत्नी अपने पति के प्रोग्रेस के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए, उसकी नौकरी के लिए, उसे पढ़ाने के लिए अपने गहने जेवर तक बेच देती है। तो आपको अपने जीवन में भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी कभी भी कुछ भी हो निकल सकता है, कोई आपकी जान ले सकता है और लगातार ये सब कुछ जो समाज में हो रहा है, ये सब सामाजिक विकृतियां हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि समाज में एक जागृति फैल सके, समाज के लोग भी सतर्क और सावधान हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।